ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बस करे या कुंदे तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रारुता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुवाक्। मंत्रसत्यं पूजा सत्यं सत्यं देवं निरञ्जनं गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यमेकं परं पदम्। हरि ओम। गुरुमौली योगी आनंदनाथ जी महाराज की जय। नमो आदेश नाथ जी गुरु जी को आदेश। आदेश बाबा आदेश हमारे नाथ संप्रदाय में बोलते हैं दस नमो आदेश गुरु जी को आदेश हो। नाथ जी गुरु जी को आदेश। बाबा जी आपका कुछ परिचय दीजिए आप नाथ संप्रदाय से। हमारा सबसे बड़ा परिचय कि हम हमारे गुरु जी के चेले हैं। हमारे गुरु जी का नाम है योगी आनंदनाथ जी महाराज। हमारा परिचय यह है कि हमारा नाम महंत डॉक्टर योगी विलास नाथ जी है और हमारा अस्तित्व हमारे गुरु जी के नाम से रहता है। नाथ संप्रदाय में हर शिष्य का अस्तित्व गुरु के नाम से चलता है। जैसे गृहस्थों में अपने माता पिता के नाम पर उनका अस्तित्व होता है बच्चों का, उसी प्रकार शिष्यों का भी सदगुरु के नाम से ही एक अस्तित्व होता है और वही उनकी पहचान होती है। जैसे नारी सुहागन होती है तो वो पति के नाम से सुहागन होती है, उसी प्रकार हमें अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सदगुरु की कृपा से ही होता है। इसलिए सदगुरु हमारी पहचान, हम हमारे गुरु जी के शिष्य हैं, ये हमारी पहचान है। अब मेरा जो नाम है, जो हमारे नाथ जी गुरु जी ने छोटा सा नाम दिया है, वो है महंत डॉक्टर योगी विलास नाथ जी। महंत पदवी हमें यहाँ जब मिली है, जब इस मठाधिपति का, जब हमारे गुरु जी का समाधि विधि हुआ और उनका शंखा का विधि हुआ, उस समय मुझे गुरु जी की गद्दी मिली और गद्दी पीठाधीश्वर भी कहा जाता है और हमारे नाथ संप्रदाय में ज़्यादा करके महंत कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे गुरु जी की गद्दी उत्तराधिकारी नाम से मुझे मिली है और ये पूरा आश्रम नाथ संप्रदाय के लिए एक प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि मेरे गुरुजी नाथ संप्रदाय के महामंत्री थे। हमारा मुख्य ऑफिस हरिद्वार में था, अपर रोड हरिद्वार में अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष पंत योगी महासभा, तो उसमें हमारे गुरुजी पूरे नाथ संप्रदाय के महामंत्री थे और उनकी सेवा में हम भी थे। जब हम वहाँ नाथ संप्रदाय का जो गोरक्षनाथ मंदिर था वहाँ पुजारी थे और गुरु जी के सहवास में हम काफ़ी, आज भी गुरु जी के ही सहवास में हूँ। तो गुरु जी के सहवास में गुरु जी ने हमसे बहुत सारे कार्य करवा लिए हैं। नाथ संप्रदाय के बहुत सारे इतिहास के प्रति, तंत्र मंत्र के प्रति, संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति किताबें लिखी गई है मेरे तरफ से। और आर्टिस्ट होने के नाते नाथ संप्रदाय के नवनाथ 84 सिद्ध और भी सारा प्रासंगिक चित्र वगैरह, तैल चित्र, बाबा मस्तनाथ जी जो गोरक्षनाथ के अवतार थे हरियाणा में स्थल भोर में, उनका भी पूरा अभी मैंने उनका पूरा ये बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है पूरा, वो भी पेंटिंग करके बनाया है। तो इस प्रकार नाथ संप्रदाय का जितना भी कार्य था वो मेरे गुरुजी ने मेरे हाथ से करवा लिया और उनके सहवास में ही हुआ है और वो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ है नाथ संप्रदाय में। और यही मतलब हमारी पहचान तो यही है। और यहाँ फिर अब यहाँ का उत्तरदायित्व तो मेरे तरफ आया है यहाँ आश्रम का, तो यहाँ भी बहुत अच्छे कार्य चल रहे हैं।
हमारा मंदिर यहाँ पूरे महाराष्ट्र में ऐसा मंदिर नहीं है। नवनाथ चौरासी सिद्ध की स्थापना है और विशेषतः इसके पीछे जो पहाड़ है जहाँ किला है, तो उस किले में गुफा में एक गुफा है, तो वो किले से संलग्न है। तो उस गुफा में हमारे गुरुजी ने तपस्या की है, गांव वाली नग्न तपस्या की है हमारे गुरुजी ने। और उस तपस्या का इतना अच्छा प्रभाव हुआ कि इतना बड़ा आश्रम यहाँ बना है और गुरुजी की समाधि भी इसी मंदिर में है और बहुत सारा यहाँ से जगत कल्याण होता है। हमारे गुरुजी ने यहाँ ऊपर गुफा में नग्न तपस्या की है। आज वहाँ ध्वज लगा के वहाँ शिवलिंग की स्थापना है, मेरे गुरुजी का हाथ से ही है और वहाँ उन्होंने तपस्या की है और उसका ही फल स्वरूप ये इतना बड़ा मठ बना है और ये इतना बड़ा मंदिर बना है, नाथ संप्रदाय में प्रख्यात हुआ है। गुरुजी, नाथ संप्रदाय के बारे में भक्तों को कुछ जानकारी बताने की कृपा करिए। नाथ संप्रदाय ये शुरू से आज तक इस समाज से जुड़ा हुआ है और नाथ संप्रदाय का प्रभाव इतना तगड़ा है कि गुरु गोरक्षनाथ जी के प्रभाव से बड़े बड़े राजे रजवाड़े जैसे राजा भर्तृहरि थे, राजा विक्रम थे, राजा गोपीचंद थे, नेपाल के राजा रत्न परीक्षक थे, इन्होंने राजपाट छोड़ के संन्यास ले लिया। इतना बड़ा प्रभाव था और प्रभाव का मूल उद्देश्य यही है कि नाथ संप्रदाय के जितने भी हमारे सिद्ध पुरुष है जिन्होंने सिद्धियों को प्राप्त किया है, जैसे नवनाथ चौरासी सिद्ध, नवनाथ ये ज्ञान स्वरूप है और चौरासी सिद्ध जो है वो सिद्धि स्वरूप है। और इस प्रकार से नवनाथ जो हमारे है, नवनाथ जो है वो ज्ञान स्वरूप सबको मुक्ति दिलाते हैं। हमारे नाथ संप्रदाय के हठयोग दृष्टिकोण से वो संप्रदाय को जो समाज के जो तथाकथित लोग हैं उनको मोक्ष मुक्ति तक दिला सकते हैं, ऐसे ये ज्ञानी नवनाथ पुरुष थे। उसी प्रकार जो 84 सिद्ध हमारे थे नाथ संप्रदाय के, 84 सिद्ध, 67 जोगिनी, नवदुर्गा, दशमहाविद्या, ये जितने भी है ये सब की उत्पत्ति नाथ संप्रदाय से हुई। तो ये सब जन कल्याण के लिए होते हैं। तो नाथ संप्रदाय के हमारे जिस प्रकार नवनाथ ज्ञान स्वरूप मुक्ति दिलवाते थे, उसी प्रकार 84 सिद्ध भी अपने सिद्धि के द्वारा समाज कल्याण करते थे। और ये कार्य सतयुग से लेके आज के कलयुग तक चलता आया है और ये सनातन परंपरा हिसाब से गुरु शिष्य परंपरा से सतयुग से लेके आज तक चलता आया है। तो जगत कार्य अनायासी साधु संतों को करना ही होता है। इतना हम नाथ संप्रदाय की शक्ति, नाथ संप्रदाय की सिद्धि, नाथ संप्रदाय का ज्ञान इतना प्रबल है कि भक्तों को सुख दुख के परे ले जा सकता है, भक्तों को पाप पुण्य की परे ले जा सकता है। उनके अपने साधना द्वारा, हमारे गुरुओं के मार्गदर्शन द्वारा, उनके निर्देशन से जो भी चलता है, आज्ञा का पालन करता है, उतना मुक्त हो सकता है, जन्म मृत्यु के परे भी जा सकता है, पाप पुण्य के भी परे जा सकता है। और इसका ही अर्थ ये है कि वो पर ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है। तो शुरू में तो पब्लिक जो भी संसारिक लोग आते हैं, उनके संसार के सुख दुख, उनकी सुरक्षा, इसी अपेक्षा से लोग हमारे साधु संतों के पास आते हैं और साधु संत उसी प्रकार सेवा भी करते हैं। उतना उनकी उन्नति नाथ संप्रदाय के द्वारा होती है। फिर हमारे इधर शाबर तंत्र मंत्र यंत्र, उसी प्रकार हवन, पूजा पाठ, तपस्या का फल, ये सब कुछ विधि विधान जो है ये सब समाज के कल्याण के लिए ही होता है। हमारे गुरु जी ने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, तो ये मंदिर क्या है, समाज के उत्थान के लिए तो बनाया है।
तो जब से ये मंदिर बना है इसी क्षेत्र में बहुत सारे जैसे दुकानें बन गई है, रास्ते बन गए हैं, लोगों की आना जाना बढ़ गया है। तो कहने का मतलब ये है इसमें जग का उत्थान हो जाता है। क्या मठ मंदिर जितने भी हमारे नाथ संप्रदाय के आज देश विदेश में पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी नाथ संप्रदाय के मठ मंदिर बने हैं ये समाज के उत्थान के लिए ही बने हैं। समाज को मार्गदर्शन करना ज्ञान के द्वारा, सिद्धियों के द्वारा, हमारे तंत्र मंत्र के द्वारा, हमें विधि विधान के द्वारा, ये जो सनातन परंपरा है हमारे हिंदू संस्कृति की परंपरा है। तो अब जितने भी हमारे दीक्षित लोग होते हैं हमारे नाथ संप्रदाय में जात पात धर्म ये कुछ नहीं मानते। हमारे में बस गुरु शिष्य बन गए कि परमात्मा का रास्ता साफ हो जाता है। तो उसी प्रकार गुरु शिष्य परमात्मा की प्रीत हमारे गुरु लोग बनवा देते। गुरु शिष्य परमात्मा की प्रीत इसी प्रकार होती है कि जितना भी शिष्य गुरु के प्रति और गुरु शिष्य के प्रति जितना समर्पित होता है, अब ये दोनों जब परमात्मा को समर्पित होते हैं तब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार गुरु शिष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए जनता से आह्वान है, जो भी जिसको भी अपने जीवन का मार्ग हमने जीवन में क्या करना है उसको समझता नहीं, वो तो बस संसार में चलता रहता है। शादी, बच्चे, फिर नौकरी, धंधा, पैसा, प्रतिष्ठा, ये इसी चक्कर में सारे घूमते रहते हैं। इससे अगर बाहर पड़ना है तो उससे उस मार्गदर्शन जो गुरुओं के पास होता है वो हमारे नाथ संप्रदाय के गुरु लोग होते हैं। तो ऐसे इस प्रकार शुरू से लेके आज तक सतयुग से लेके नवनाथ और आशीष सिद्धों ने मार्गदर्शन किया है। उन्हीं के मार्गदर्शन से आज अनंत करोड़ सिद्ध जगह जगह पे हमारे मठ मंदिर जहाँ जहाँ बसे, जहाँ जहाँ महंत पीर बने हैं वो जनता का कल्याण करते हैं, सेवा करते हैं और समाज का उत्थान भी करते हैं। तो संप्रदाय, साधु संप्रदाय कह दो, कोई सन्यासी कह दो, इनका मूल उद्देश्य यही होता है कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और सिद्धियों की प्राप्ति होती है कि उसी के द्वारा जन कल्याण करना है। और इसी प्रकार हमारा नाथ संप्रदाय का जनता के लिए योगदान है और हमारी इच्छा है गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से ये निरंतर नेति चलता रहे। ऐसे ये हमारी नाथ संप्रदाय की सनातन परंपरा की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बोलो आनंदनाथ जी महाराज की जय।